भरत भैया के पूरे पांव में छाले फर गए हैं। अयोध्यावासी सुने कि भरतलाल जी पैदल पैदल आए हैं, पूरा समाज दुखी हो गया। उसी स्थिति में भरत भैया ने सब लोगों की जाकर सूचना ली, क्यों लोग पहले आ गए थे, वाहन पर बैठ के आए थे। भरत भैया सबकी खबर लिए, पता चला सब लोग त्रिवेणी में स्नान भी कर चुके हैं। खबर ली नहीं, सब लोग नहाए। भरत जी को पता चला जब सब नहा लिए हैं तो गुरु जी भरत जी को लेकर संगम पर गए, त्रिवेणी प्रयाग के। भरत जी से बोले, भरत जी जाकर आप भी डुबकी लगाइए। आपको कहूं, भरत जी जा नहीं रहे थे नहाने। बार बार सरकार गुरुदेव कहते हैं भरत जी स्नान करिए, भरत जी जा नहीं रहे। गुरु जी ने कहा, भरत जी पूरा जगत इस पवित्र त्रिवेणी में स्नान करने के लिए दौड़ता है, आप सामने रह करके नहीं जा रहे हैं। भरत जी बोले, गुरुदेव भय लग रहा है। गुरु जी बोले, त्रिवेणी से कैसा भय? भरत जी बोले, गुरुदेव इस संगम में गंगा यमुना दिखाई तो दे रही हैं, लेकिन सरस्वती दिखाई नहीं दे रही है। और वो सरस्वती यही है, इन्हीं में है, बीच में। मुझे भय इसलिए लग रहा है कि इसी सरस्वती ने आकर के मति पलटा और मेरे घर में उत्पात हो गया। गुरुदेव मुझे भय लग रहा है, आज मैं नहाने जाऊं और कहीं सरस्वती ने मेरी भी मति पलट दी तो मैं राम विरोधी बन जाऊंगा। गुरुदेव मैं भय के मारे नहीं जा रहा। भरत जी के हाथ को पकड़कर गुरु जी त्रिवेणी में स्नान कराए। स्नान के बाद दान कर्म हुआ। पिताजी के निमित्त पुत्र को तीर्थ में जो व्यवहार करना चाहिए, गुरुदेव ने एक एक व्यवहार की आज्ञा दी और भरत जी ने सबको पूर्ण किया। सब कर्म करने के बाद भरत जी गुरु जी से कहे, गुरु जी आपकी आज्ञा हो तो कुछ क्षण हम एकांत में चले जाए। यहां पर आज्ञा लेकर भरत जी एकांत में गए। संगम पर कोई नहीं था। वहां पर तीर्थराज प्रयाग के सामने भरत जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहे, हे तीर्थराज प्रयाग, मैं जिस घर से आ रहा हूं, मेरे घर में मांगने का नियम नहीं है, मेरे घर में देने का नियम है। मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय का धर्म देना है, लेना नहीं है। लेकिन आपसे एक बात कहूं, जीवन में यदि विपत्ति आ जाए ना, तो मनुष्य कोई भी कुकर्म करने को तैयार हो जाता है। चोरी करना पाप है, लेकिन जब पेट में भूख लग जाती है ना, तब मनुष्य भोजन की चोरी भी कर लेता है। भरत जी कहते हैं, आरत काह न करई कुकर्म। और मैंने आपके विषय में एक बात सुन रखी है। क्या? सकल काम प्रद तीरथ राव। मैंने आपके विषय में सुन रखा है, आप मनुष्य के समस्त कामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति रखते हैं। आपसे जो भी मांगा जाए आप दे देते हैं। यही मैं सुना हूं तो आज आपके सामने आकर खड़ा हूं और आज अपने परिवार का नियम छोड़कर ये भरत आपसे भीख मांगने के लिए आया है। मांगो भीख त्याग निज धर्म। तीर्थराज प्रयाग ने कहा, भरत जी मांगिए, क्या चाहिए? मैं समस्त तीर्थों का राजा हूं, मेरे पास कोष में अपार भंडार भरा है, मेरे पास धर्म भी है, मेरे पास अर्थ भी है, मेरे पास काम भी है, मोक्ष भी है। राजन हो चाहे आप, चाहे धरती पर कोई भी मनुष्य, हम किसी से भी यदि कुछ भी मांगते हैं तो इन्हीं चारों में से मांगते हैं। ये चार पुरुषार्थ हैं, या तो धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष। प्रयाग ने कहा, मेरे पास सब है, मांगिए क्या चाहिए? भरत जी बोले,
अर्थ धर्म काम मोक्ष सब है आपके पास। बोले सब है। भरत जी बोले यही तो बात है, अर्थ तो मुझे मिल ही रहा था अयोध्या में, मैं राजा बनने जा रहा था, अर्थ को छोड़ करके आया हूं। क्यों? इसी अर्थ ने भरत के घर में अनर्थ कर दिया। मैं अर्थ लेने नहीं आया हूं। धर्म बचाते बचाते पिताजी मर गए, अधर्म बचाते बचाते मेरे भैया वन में आकर के बैठ गए। अब यदि मैं धर्म बचाने जाऊंगा तो न जाने और क्या उत्पात होगा। मैं धर्म लेने नहीं आया हूं। काम, कैकेयी ने कामना की कि उसका बेटा राजा बनेगा, भिखारी बन के खड़ा है आज आपके सामने। मैं कामना लेकर नहीं आया हूं। और रही बात मोक्ष की, तो मैं सगुण उपासक हूं। सगुण उपासना करने वाला कभी मोक्ष की कल्पना भी नहीं करता। इसलिए न मुझे अर्थ चाहिए, न धर्म, न काम, न मोक्ष। प्रयाग चिंतित हो गए कि मेरे पास जो है वो भरत जी को चाहिए नहीं। अब भरत जी जो मांगेंगे वो मैं इनको दूंगा कहां से। बोले भरत जी आपको क्या चाहिए? भरत भैया बोले जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। क्या मांगे? जन्म जन्मांतर जब जब मैं धरती पर जन्म लूं, हे तीर्थराज प्रयाग आप आशीर्वाद दीजिए, मेरे भैया के चरणों में मेरा प्रेम दिन रात बढ़ता जाए। इसके अलावा हमें आपसे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। यहां दर्शन करिए, भरत जी को पता है तीर्थराज प्रयाग से जो मांगूंगा मिल जाएगा। भरत जी चाहते ये भी मांग सकते थे कि मैं जा रहा हूं, आशीर्वाद दीजिए, मेरी बात मानकर भैया वापस चले आवे। मांग सकते थे ना, क्यों नहीं मांगे? क्यों नहीं मांगे? मर्यादा। छोटे को जीवन में कभी अपने बड़े को विवश नहीं करना चाहिए। यदि हमारे श्रेष्ठ को हमसे कोई बात कहने के पहले विचार करना पड़ रहा है तो यह हमारा दुर्भाग्य है, यह हमारा दुर्भाग्य है। भरत जी बोले मुझे जन्म जन्मांतर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं। देखिए, हम लोग किसी को प्रेम करते हैं ना जगत में, तो हम ये चाहते हैं कि सामने वाला ये जान ले कि हम उनको प्रेम करते हैं। और कभी कभी तो हम कहने से भी नहीं चूकते कि आप भाई साहब समझ नहीं पा रहे हैं हमको, हम आपको कितना प्रेम करते हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं, हम बोल देते हैं सरकार। परंतु भरत जी क्या बोल रहे हैं? हे तीर्थराज प्रयाग, मैं भैया को प्रेम करूं, लेकिन उनको पता न चल पाए कि मैं उनको प्रेम करता हूं कभी है? वो मुझे क्या जाने। जानहि राम कुटिल करि मोहि। राम जी इस भरत को कुटिल समझे, कपटी समझे, लोग मुझे गुरु और स्वामी का द्रोही समझे, लोग मुझे भला बुरा कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो एक आशीर्वाद दीजिए, सीताराम चरण रति मोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़वो अनुग्रह तोरे। अनुदीन अनुग्रह तोरे। जलद जनम भरी सुरति विसारो। जल
जलद जन्म हरे सुरति विसारो जाचत जल पपी पाहन डारो जाचत जल पवे पाहन डारो चाटक रटनी घटे घट जाई चातक रटनी घटे घट जाई बढ़े प्रेम सब भांति भलाई भले प्रेम सब भांति भलाई भरत बचन सुनी माझ त्रिवेणी भरत वचन सुनी माझ त्रिवेणी भई मृदुबानी सुमंगल देनी हरि मृदुबानी सुमंगल देनी भई मृदुबानी सुमंगल देनी भई मृदुबानी सुमंगल देनी। गोस्वामी जी कहते हैं भरत भैया ने तीर्थराज प्रयाग से कहा, हे प्रयाग, ये चौपाई हम लोग नित्य गाते हैं मंगलाचरण में। आप कभी भी भगवान के सामने बैठिए ना, किसी भी भगवान के सामने, तो उनसे ये चौपाई अवश्य कहिए। क्या? सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। आप में से कन्हैया के भगत कितने लोग हैं? ये कहो सब कन्हैया वाले यहां बैठे हैं, कहा है? अब मेरे राम जी वाले कितने हैं? हाँ तब ठीक है, तब ठीक है। हाँ। कन्हैया वाले कौन कौन थे? आप लोग क्या कहेंगे? राधे श्याम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तो। भरत जी ने कहा, हे तीर्थराज प्रयाग, आप कृपा करिए सीताराम चरण रति। रति समझते हैं? रति, रति प्रेम का नाम है। सबसे श्रेष्ठ प्रेम का नाम है रति। प्रेम की सबसे ऊंचाई का नाम क्या है? रति। भरत जी कहते हैं सीताराम जी के चरणों में रति मुझे प्राप्त हो जाए। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ, दिन रात मेरा प्रेम बढ़ता जाए। आप मेरे पर ऐसा अनुग्रह करिए, कृपा करिए प्रयाग, मेरे जीवन में सीताराम जी के चरणों के प्रति प्रेम दिन रात बढ़ता जाए। यही मांगने लायक है, यही मांगने लायक है। प्रेम कैसे बढ़ेगा? सबसे सरल उपाय आपको बता रहे हैं। जितना हम भगवान के नाम का स्मरण करेंगे उतना प्रेम बढ़ेगा। जितना भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, भगवान से मिलने का राह उतना सुदृढ़ होता जाएगा। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, प्रयास करके जपिए। क्यों? राम कहने से तू तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, श्याम कहने से तर जाएगा, श्याम कहने
गाइए गाइए। से तर जाएगा और पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, प्रभु की करुणा से नर तन मिला, प्रभु की करुणा से नर तन मिला। सावधान होइए, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। इसलिए राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। इनके आगे तू झोली फैला, इनके आगे तू झोली फैला, प्रभु के आगे तू झोली फैला, प्रभु के आगे तू झोली फैला। क्या होगा? दाता झोली उभर जाएगा, दाता झोली उभर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी बांदा में चर्चा तेरी, होगी बांदा में चर्चा तेरी। कब? जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से तर जाएगा, पार भव से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। सीताराम सीताराम सीताराम, 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 सीताराम सीताराम सीताराम,
कहने से तू तर जाएगा। केवल भगवत नाम का स्मरण। भरत जी कहते हैं सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। भरत जी की बात सुनकर त्रिवेणी जी के मांझ से आवाज आई। भरत बचन सुनी मांझ त्रिवेणी। मांझ समझते हैं? मांझ मने मांझ मने हाँ, मांझ मने बीच से। त्रिवेणी जी के बीच से आवाज निकाल आई। बीच से कौन बोला? त्रिवेणी जी के बीच में सरस्वती मैया है, गंगा यमुना के बीच में। भरत जी सरस्वती जी से डर रहे थे, वही सरस्वती जी बोल पड़ी। क्या बोली? तात भरत तुम सब विधि साधु। हे भरत जी, आप सब प्रकार से साधु हैं। राम चरण अनुराग अगाधु। आप राम जी को अगाध प्रेम करते हैं। राम जी के चरणों में ये हम जानते हैं, अगाध। सरस्वती जी ने कहा आप व्यर्थ में मन में सोच रहे हैं। हम कहते हैं भरत जी, राम जी जितना आपको प्रेम करते हैं उतना किसी को प्रेम नहीं करते। तुम सम राम ही को प्रिय नाही। भरत जी सुनकर प्रसन्न हो गए। पूरे समाज के साथ अक्षय वट की परिक्रमा लगाई, वेणी माधव जी का पूजन किया और उसके बाद भरद्वाज जी के आश्रम में भरत भैया जाकर के बैठे। पूरा समाज बैठा है, जैसे आप लोग बैठे हैं ना, सब लोग बैठे हैं। भरत जी बैठे हैं लेकिन सिर नीचे करके बैठे हैं। क्यों? मन में सोच रहे हैं यदि भरद्वाज जी पूछ दें कि ये सबको लेकर वन में कहां जा रहे हैं, मैं किस मुंह से कहूंगा कि मुझे जन्म देने वाली कैकेयी ने ही मेरे भैया को वन में भेज दिया। मारे ग्लानि के भरत जी सिर नीचे करके बैठे। भरद्वाज जी ही बोल पड़े, तुम गलानि जिय जनि करहो, समुझि मातु करतु, तात कैकेयी दोष नहीं, गई गिरा मति धूल। हे भरत जी, आप मन में ग्लानि न करिए, अपनी मां को लेकर ग्लानि न करिए। भरत जी, मैं कहता हूं बेचारी आपकी मां का तो कोई अपराध ही नहीं है। तात कैकेयी दोष नहीं, वो तो सरस्वती आई और मति पलट के चली गई। इस पूरे घटनाक्रम में आपकी मां का कोई अपराध नहीं। हम एक बात कहें भरत जी, हम यहां भले प्रयाग में बैठे हैं लेकिन सूचना हमें सब है। आपको सब लोगों ने कहा राजा बन जाइए अयोध्या में। राजा यदि आप बन जाते ना, कोई आपको बुरा कहता नहीं, आप अच्छा करते यदि राजा बन जाते। लेकिन हम एक बात कहे भरत जी, आप राजा बन जाते तो अच्छा करते, आप राजा नहीं बने ना तो आपने बहुत अच्छा किया। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा किया। क्यों? भक्त को जीवन में यदि किसी पद पर बैठने का अवसर आवे तो उसे केवल भगवान के पद का आश्रय करना चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? एक पद है कुर्सी, सांसद का पद, विधायक का पद, मुख्यमंत्री का पद, प्रधानमंत्री का पद, अध्यक्ष का पद, ये सब पद है। एक वो पद है राजपद और एक ये पद है राम पद, भगवान के चरण का आश्रय। भरद्वाज जी कहते हैं भक्त को
जीवन में यदि कोई पद पर बैठने का अवसर आवे तो उसे भगवान के पद पर जाकर बैठना चाहिए, चरण पर। क्यों? पूरे जगत के मंगल का मूल है रघुबर चरण स्नेह। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना ये जीवन में समस्त मंगलों का जड़ है, मूल है। भरत जी, हम आपसे एक बात कहें, आपके भैया आपको बहुत प्रेम करते हैं। भरत जी बोले, आपको कैसे पता? भरद्वाज जी बोले, जाना मरमा नहात प्रयाग में जब राम जी रात को रुके थे भरत जी, तो सवेरे में राम लक्ष्मण और सीता जी को त्रिवेणी जी पर स्नान करवाने ले गया। और जैसे संगम पर पहुंचा भरत जी, यमुना जी को देखते राम जी बिलख पड़े और हमसे बोले, गुरुदेव ये यमुना जी का जो रंग है ना, इसी रंग के एक मेरे भाई हैं, मैं उनको बहुत प्रेम करता हूं। और उसके बाद स्नान से पहले मैं संकल्प का मंत्र पढ़ रहा था। राम जी हाथ में जल लिए थे और संकल्प के मंत्र के मध्य में जैसे भरत खंडे शब्द आया, भरत जी मैंने देखा था, भरत शब्द सुनते रघुनाथ जी मूर्छित होकर गिर गए, मूर्छित हो गए राम जी। मैं आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं भरत जी, मैं अपना सौभाग्य बता रहा हूं। मैं तपस्वी हूं, वन में रहता हूं, प्रयाग में विरक्त हूं, मुझे आपसे कुछ कामना नहीं है, लेकिन मेरी एक बात समझिए, मेरे जीवन भर की साधना का फल था कि भरद्वाज को राम का दर्शन मिला, और राम के दर्शन का फल है कि आज भरत जी का दर्शन प्राप्त हुआ है, मैं धन्य हो गया है। भरत जी को समझाकर पूरे समाज को श्री भरद्वाज जी प्रयाग में रात्रिवास दिलाते हैं। भरद्वाज जी सोचे, चक्रवर्ती महाराज का परिवार है, जिस प्रकार का अतिथि हो उसी प्रकार की उसकी व्यवस्था करनी चाहिए है। आश्रम में ये लोग कैसे रहेंगे? अपनी तपस्या से रिद्धि सिद्धि को प्रेरित किया भरद्वाज जी ने, और तीर्थराज प्रयाग के उस आश्रम में जो ऐश्वर्य देवलोक में दुर्लभ है, वो सारा ऐश्वर्य उस आश्रम में सुलभ हो गया। जैसे ऐश्वर्य छाया चारों तरफ, भरद्वाज जी ने अयोध्या की प्रजा को सावधान किया, सावधान, जो रटनी लेकर हम अयोध्या से चले हैं, राम 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 राम, इस ऐश्वर्य को देखकर कहीं वो रटनी भूल न जाए, इसलिए कोई भी इस ऐश्वर्य को देखेगा नहीं। और उसी आश्रम में एक पक्षी है, चकवा चकई, नाम सुने आप लोग? क्या नाम है? चकवा और चकई। कहते हैं चकवा चकई को एक पिंजड़े में बंद करके रात में एक कमरे में रख दीजिए, उस कमरे में सीसीटीवी लगा लीजिए और दूसरे कमरे में बैठकर टीवी पर रात भर देखिए। आप देखेंगे पूरी रात्रि बीत जाएगी, लेकिन चकवा चकई एक दूसरे को देखते नहीं है। चकवा इधर देखता है, चकई इधर देखती है। गुरुदेव कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, भरद्वाज जी का आश्रम ही पिंजड़ा है, भरत भैया चकवा है और ये ऐश्वर्य चकई है। जिस प्रकार चकवा चकई एक दूसरे को नहीं देखते, पूरी रात भरत जी ने उस ऐश्वर्य को नहीं देखा, अब बैठकर सीताराम 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 रटते रहे। प्रातःकाल भरद्वाज जी से अनुमति लेकर भरत भैया चले हैं राम जी से मिलने। भरत भैया इतने विह्वल होके चल रहे हैं कि राम राम उच्चारण कर रहे हैं। निषाद राजगुरु से कहानी पूछते हैं, कैसे हुआ था, कैसे भगवा भैया गए, कहाँ रुके, क्या बोले, कौन मिला, कैसे आए, कैसे गए, कहानी पूछते थे, चलते थे। और राम राम का
अनवरत जप चल रहा है। भरत जी राम शब्द का उच्चारण करते हैं और उस ध्वनि को सुनकर रास्ते के पत्थर पिघलते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं द्रवहि बचन सुनी कुलिश पशाना। ये दृश्य जब इंद्र ने देखा कि अरे राम, भरत जी एक बार राम कहते हैं अगल बगल के पत्थर पिघल जाते हैं। यदि भरत जी के राम कहने से पत्थर पिघल जा रहे हैं तो राम जी को पिघलने में कितना समय लगेगा। राम जी तो मान जाएंगे, राम जी मान जाएंगे तो वन से अयोध्या में चले जाएंगे। राम जी अयोध्या चले जाएंगे तो रावण से हमारी कुर्सी कौन दिलाएगा। इंद्र को अपने कुर्सी की पड़ी है। देखिए, बुरा ना मानिएगा, स्वार्थी व्यक्ति केवल स्वार्थ की बात करता है अपने। इंद्र तुरंत गुरुदेव भगवान बृहस्पति के पास गए और जाकर प्रणाम करके कहे, गुरुजी आप ऐसा कुछ कर दीजिए कि राम जी और भरत जी का भेंट ना होने पाए। देवगुरु बृहस्पति बोले, इंद्र 1000 नेत्र होने के बाद भी अंधे बने हो। एक बात याद रखना, भगवान के भक्त के साथ यदि आप माया करेंगे तो वो माया पलट के आपके ऊपर चढ़ जाएगी। माया पति सेवक सन माया करई तो उलटी परई सुरराया। यदि आप भगवान के प्रति अपराध कर देंगे तो भगवान क्षमा भी कर सकते हैं, लेकिन यदि भगवान के भक्त के प्रति अपराध कर दिया तो कोई बचाने वाला मिलने वाला नहीं है आपको। अच्छा आप बताओ, आप घर के बाहर बैठे हैं, घर के भीतर से यदि किसी को बुलाना हो तो आप क्या करेंगे? कहिए। हाँ, फोन करेंगे, आवाज देंगे। कब तक आवाज देंगे? जब तक वो आ न जाए। हमको जिससे मिलना होता है हम उसके नाम को पुकारते हैं बार बार, है? इसीलिए कहते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, हरि आ जाओ एक बार, आ जाओ तुम, आ जाओ तुम, आ जाओ एक बार, प्रभु आ जाओ एक बार। जिसको बुलाना होता है उसका नाम लेते हैं। बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति ने कहा, इंद्र आपको पता है पूरा जगत राम राम जपता है और राम जी चित्रकूट में बैठकर भरत भरत जपते हैं। इसका मतलब है भरत जी राम जी से मिलने नहीं जा रहे हैं, राम जी भरत जी को अपने पास बुला रहे हैं, इसलिए भरत जी दौड़े दौड़े जा रहे हैं। कहते हैं, भरता सरिस को राम सने, भरत सरिस को राम सने, जग जप राम राम जग जप राम राम जप जग जप राम राम जप पूरा जगत राम राम जपता है। राम जी दिन रात भरत भरत जपते हैं। देवगुरु ने इंद्र को समझाया, इंद्र ने मानसिक दंडवत किया है भरत भैया को, और भरत जी पूरे समाज को लेकर चित्रकूट में मंदाकिनी जी के तट पर आकर रुक गए। कहां रुके हैं? कहिए। मंदाकिनी जी के तट पर। राम जी कहां हैं? कामदगिरी के पास जो आश्रम है वहां राम जी बैठे हैं। भरत भैया मंदाकिनी जी के तट पर है।
गोस्वामी जी कहते वहां चित्रकूट आश्रम में प्रातः काल राम जी जगे, वहां राम रजनी अवशेषा, जागे सिय सपन अस दे। वहां चित्रकूट में प्रातः काल जगने के बाद सीता मैया ने राम जी से कहा, प्रभु मैंने भोर बेला में एक स्वप्न देखा है। राम जी पूछे क्या देखा है? मां ने कहा, नाथ मैंने स्वप्न में देखा है कि आपसे मिलने यहां पर भरत लाल जी आ गए हैं, लेकिन प्रभु वियोग के कारण उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया है, साथ में माताएं भी हैं, लेकिन प्रभु न जाने क्यों आज माताओं का स्वरूप मंगल नहीं दिखाई पड़ा मुझे। राम जी सुने तो राम जी विह्वल हो गए, बोले जानकी भोर बेला का स्वप्न कहीं सत्य न निकल जाए। तुरंत लक्ष्मण भैया को लेकर और भगवान शंकर की पूजा करने लगे। पूजन करके राम जी मुनियों का भी आदर सत्कार करके बैठे थे, तब तक के कोल की रात ने आकर के राम जी को दंडवत किया और कहा, राम जी ये बताइए आप ही के जैसे कोई आपके भाई हैं क्या? और राम जी बोले, हाँ एक मेरे भैया है ना, उनका नाम है भरत। कोल की रात ने कहा, प्रभु भरत जी आ गए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे राम जी सुने, सुनत सुमंगल बै मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नैन तुलसी भरे स्नेह जल। भगवान के नेत्र सजल हो गए, एक एक रोम पुलकित हो गए। राम जी पहले प्रसन्न हो गए, मेरे भरत जी आ गए, लेकिन आपको बताऊं 2 मिनट बाद राम जी उदास हो गए। उदास क्यों हो गए? कारण कवन भरत आगम। क्यों आ गए? मैंने तो कहा था अयोध्या का राज सत्ता संभालेंगे, भरत जी यहाँ क्या करने आ गए? यदि भरत जी आकर कह दे कि भैया वापस चलिए, तो आज तक मैंने अपने भाई को कभी ना नहीं कहा है। आपको बताऊं, जीवन में राम जी ने भरत जी को कभी ना नहीं बोला, एक बार भी ना नहीं कहा। सरकार राम जी बोले, मैंने आज तक अपने भाई को कभी ना नहीं कहा है। यदि भरत जी कह दे भैया वापस चलिए, तो मैं भाई का प्रेम बचाऊंगा कि पिताजी का वचन बचाऊंगा, मैं करूंगा क्या? इसी में किसी ने कह दिया राम जी से कि राम जी अकेले नहीं आए हैं, सेन संग चतुरंग न थोड़ी, साथ में चतुरंगिनी सेना आई है। राम जी भरत जी के स्वभाव का स्मरण करके मन में कहते, कोई बात नहीं, आने दो। भरत को तो मैं जानता हूं, मेरे भरत मेरे कहने में रहते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग? कहने में रहते हैं का अर्थ है जितना राम जी कहते हैं भरत जी जीवन में उतना ही रहते हैं। परिवार में यदि कोई आपके कहने में जी रहा है, तो आप अपने को धरती का सौभाग्यशाली मनुष्य समझिएगा। कोई यदि आपके सोचने के अनुसार जी रहा है तो होता नहीं है। सरकार राम जी कहते हैं भरत जी मेरे कहने में हैं, साधु हैं, सयाने हैं। ये तो राम जी सोचे। लक्ष्मण जी को लगा कि सेना लेकर कहीं भैया से युद्ध करने तो नहीं आ गए हैं भरत। लक्ष्मण जी उछल पड़े, धनुष पर बाण चढ़ाकर खींच दिए लक्ष्मण जी, मार दूंगा। किसको मार दूंगा? भरत को मार दूंगा। वन में सेना लेकर भैया से युद्ध करने चले आए। अयोध्या की सत्ता प्राप्त होने के बाद भरत को मद हो गया। ललकारे भरत लक्ष्मण जी,
चित्रकूट में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने भरत लक्ष्मण जी की जय जयकार की, प्रशंसा की, और जय जयकार करने के बाद आकाशवाणी ने धीरे से कहा, लक्ष्मण जी, बुद्धिमान व्यक्ति कोई भी व्यवहार करने के पहले 100 बार विचार करता है। आवेश में आकर व्यवहार कर जाए और बाद में पश्चाताप करे, ये श्रेष्ठ व्यक्तित्व का लक्षण नहीं होता है। राम जी बोले, लक्ष्मण आपने ठीक कहा, राजमद सबसे कठिन मद होता है। लेकिन आपसे एक प्रश्न करूं, बोलूं? सिरका जानते हैं? सिरका बोलिए। पतीली में दूध रख करके 10 लीटर 5 लीटर दूध रख करके पतीली में और चूल्हे पे चढ़ा दिया जाए और फिर उतार करके उसमें सिरके का 2 बूंद डाल दिया जाए, क्या होगा? फट जाएगा। अच्छा, मान लीजिए दूध का समुद्र हो, क्या हो? समुद्र, और 2-3 बूंद नहीं, वहां हजारों लीटर सिरका डाल दिया जाए समुद्र में, तो क्या समुद्र फट जाएगा? कहिए, है तो दूध, फटा क्यों नहीं? नहीं फटेगा। उसी प्रकार राम जी कहते हैं, जिस प्रकार सिरके के बूंद से दूध फट सकता है, दूध का समुद्र नहीं फट सकता, उसी प्रकार लक्ष्मण, मेरे भरत को अयोध्या क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी सत्ता प्राप्त हो जाए, उसके बाद भी मेरे भाई को अभिमान होने वाला नहीं है, ये मैं जानता हूं। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण मैं तुम्हारी सौगंध लेता हूं, लखन तुम्हारा शपथ पितुआरा, लखन तुम्हारा शपथ पितुआरा, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, सगुन खीर अवगुण जलता, सगुन खीर अवगुण जलता, मिलई रचई पर पंच विधाता, मिलई रचई पर पंच विधाता, भरत हंस रवि वंश तड़ागा, भरत हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन्ह गुण दोष विभागा, जन्म कीन्ह गुण दोष विभागा, जन्म कीन्ह गुण दोष विभागा। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण, सूर्य के आने के बाद अंधकार समाप्त हो जाता है ना? कहिए, अरे कहिए, हाँ चाहे ना बोलिए। सूर्य के आने के बाद अंधकार समाप्त हो जाता है, हाँ। राम जी कहते हैं, लेकिन ये संभव है कि किसी दिन अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर दे, ये संभव है। जल से निकलने के बाद मछली मरे नहीं, जीवित रह जाए, ये संभव है। सरकार है? राम जी कहते हैं, मच्छर के फूंक मारने से, मच्छर जानते हैं ना? मच्छर के फूंक मारने से सुमेरु पर्वत उड़ जाए, ये संभव है। लेकिन किसी भी जन्म में
मेरे भाई भरत को अभिमान हो जाए, ये संभव नहीं है लक्ष्मण, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। क्या विश्वास है, आप दर्शन करिए। राम जी कहते हैं लक्ष्मण, मैं आपकी सौगंध लेता हूं, पूज्य पिताजी की सौगंध लेता हूं, इस धरती पर मेरे भरत जी जैसा दूसरा कोई भाई नहीं है। राम जी कहते हैं ब्रह्मा के प्रपंच में गुण और अवगुण मिला हुआ है। हंस की महिमा आप जानते हैं, आप हंस का नाम सुने हैं? हंस कितने लोग देखे हैं? वाह, कहां देखे हैं? कहां देख लिए हंस आप लोग? हम तो नहीं देखे आज तक। हो सकता है कोई देखा हो, हम ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन अधिकतर लोग आप में से बत्तख देखे होंगे। हम लोग एक बार कथा गाने गए बेगूसराय में, बहुत पहले, पूज्य महाराज श्री के साथ। तो जिनके घर में रुके थे बड़े आदमी थे, तो उनके घर के पीछे उनका एक अपना तालाब था। तो रोज कहे महाराज हंस का दर्शन कर लीजिए, महाराज हंस है। रोज कहे सुबह। महाराज श्री से कहे लाला हंस कहां से आ गया इनके पास। एक दिन गए हम लोग दर्शन करने, जाकर अपन कपार पीट रहे थे, कहां चले आए, वहां बत्तख घूम रहे थे। हंस की महिमा, हंस के पास नीर क्षीर का विवेक रहता है। क्षीर समझते हैं? क्षीर मने दूध और नीर मने पानी। दूध पानी मिला करके हंस को दे दीजिए तो हंस दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। हम आप दूध से पानी अलग नहीं कर सकते, लेकिन हंस दूध से पानी को अलग करके दूध ले लेता है। सरकार राम जी कहते हैं सगुण खीर अवगुण जलताता। ब्रह्मा जी ने जो प्रपंच बनाया, जगत बनाया, इसमें सद्गुण रूपी खीर और अवगुण रूपी पानी को मिला दिया है। हमारे जो भरत है इस रघुवंश के सरोवर के हंस है। भरत हंस रघुवंश तड़ागा। भरत जी जन्म लेकर और जीवन जी करके भरत जी जो जी रहे हैं, भरत जी के पास जो गुण है वही सद्गुण है और उसके बाद सब अवगुण है। भरत जी ने उस सद्गुण अवगुण का विभाजन किया है अपने जीवन से। राम जी ने इतनी प्रशंसा की, इतनी प्रशंसा की कि भरत जी की प्रशंसा करते करते भगवान आंख बंद करके उन्हीं में खो गए। लक्ष्मण जी को भी अपने ऊपर ग्लानि हुई, मैंने भरत भैया पर संशय कर दिया। इधर प्रातः काल भरत भैया जगे और गुरुदेव से, माताओं से अनुमति लेकर के कि पहले मैं भैया से मिलना चाहता हूं। शत्रुघ्न भैया और निषाद राजगुह के साथ भरत जी मंदाकिनी जी के तट से आश्रम तक अकेले पहले गए मिलने। साथ में निषाद राजगुह लेकर के चलते हैं। जहां जहां राम जी के चरण चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, आप कहोगे वो कैसे पता चला कि राम जी के चिन्ह है? राम जी के पांव में, दाहिने पांव में 24 चिन्ह है और बाएं पांव में 24 चिन्ह है। पांव में अंदर नीचे। और राम जी के जो दाहिने पांव में 24 चिन्ह है वो सीता मैया के बाएं पांव में है, और जो राम जी के बाएं पांव में है वो सीता मैया के दाहिने पांव में है। भगवान जब चलते हैं धरती पर तो सारे चिन्ह बन जाते हैं। भरत जी को जैसे भगवान का पद चिन्ह दिखाई पड़ता है, भरत जी धरती में लौटने लगते हैं। निषाद राजगुह हाथ पकड़ के भगवान की कुटिया के द्वार पर ले गए और द्वार से दिखाएं, वो देखिए आपके भैया बैठे हैं। आश्रम के भीतर एक बरगद का वृक्ष था, उस पर चबूतरा बना था।
चबूतरे पर श्री सीताराम जी बैठे हैं, नीचे भरत लक्ष्मण भैया बैठे हैं। राम जी ने कुछ प्रश्न किया है, भरत जी हाथ जोड़कर उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। निषाद राजगुरु ने भरत भैया से कहा भीतर जाइए। भरत भैया भीतर नहीं गए, उसी द्वार पर अपने हाथ को ऊपर करके बोले पाहीनाथ कही पाही गोसाई भूतल पड़े लकुट की नाई। भरत भैया हाथ उठाकर बोले पाहीनाथ पाहीनाथ, और कह के खड़े खड़े गिर पड़े। लकड़ी को गिरते देखा है, लाठी को खड़ा करिए, लाठी जैसे खड़े खड़े गिर जाए। भरत भैया खड़े खड़े गिर पड़े, बोले पाहीनाथ पाहीनाथ। लक्ष्मण भैया सुन लिए। लक्ष्मण भैया यदि सुन लिए तो क्या राम जी नहीं सुने होंगे? कहिए। राम जी सुने, लेकिन सुनकर भी अनसुना कर दिए। मन में कहे लक्ष्मण ये वही भरत हैं जो मुझे बुला रहे हैं, आप इनको मारने जा रहे थे। अब लक्ष्मण जब तक आप नहीं कहिएगा मैं अपने भरत को उठाने नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण भैया ने धरती पर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथ। बोले हे रघुनाथ जी, भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी के वेग का दर्शन करिए। ये हाथ पर तौलिया है ना, हाथ यदि धीरे धीरे जाएगा तो तौलिया भी उसके साथ जाएगा। देख रहे हैं ना, तौलिया घूम रहा है ना, लेकिन जैसे हाथ को तेजी से ले जाएंगे तौलिया वहीं पर गिर गया। राम जी के वेग का दर्शन करिए आप। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी कितने वेग से गए, लक्ष्मण जी के मुख से भरत का भ निकला, राम जी खड़े हो गए। लक्ष्मण जी भरत का रौ कहते तब तक राम जी जा चुके थे, और जब तक लक्ष्मण भैया भरत का भरत तो कहते तब तक राम जी भरत भैया के पास पहुंच गए थे। इतना वेग, भगवान इतने वेग में गए। गोस्वामी जी कहते हैं उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा। भगवान इतने वेग में गए कि राम जी का ये पटका, एक हाथ का धनुष, एक हाथ का बाण और कमर का निशंग, ये चारों जहां लक्ष्मण जी थे वहीं गिर गए। क्यों गिर गए? चार वस्तु छोड़कर भरत जी आए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो राम जी भी चार वस्तु छोड़कर भरत जी के पास गए। ये कथा कहती है जितना त्याग करके हम भगवान के लिए दौड़ेंगे, भगवान भी उतना त्याग करके हमारे लिए दौड़ पड़ेंगे। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा। राम जी का पटका लक्ष्मण जी के पास गिर गया और कहा लक्ष्मण जी आपको पता है हम क्यों गिर गए? लक्ष्मण जी बोले नहीं मालूम। पटके ने कहा लक्ष्मण जी राम जी जाकर भरत जी को उठाकर हृदय से लगाएंगे। यदि हम राम जी के शरीर पर रहते तो राम जी और भरत जी के बीच में दीवार बन जाते। भाई जब भाई को प्रेम करे ना तो बीच में किसी को दीवार नहीं बनना चाहिए, इसलिए नीचे गिर गए। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा।
भगवान का धनुष सारंग और अमोघ बाण नीचे गिरे थे। धनुष ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी आप तो धनुष पर बाण चढ़ाकर भरत जी को मारने जा रहे थे, लेकिन देखिए राम जी गए तो हम नीचे गिर गए। लक्ष्मण जी, भाई भाई से हथियार लेकर के नहीं मिलता है, भाई भाई से मिलता है तो प्रेम से भरा अपना हृदय लेकर के मिलता है। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु धीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु धीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु धीरा। भरत जी ऐसे गिरे हुए हैं और आप दर्शन करिए, राम जी जाकर उठाने लगे, भरत भैया उठ नहीं रहे हैं। देखिए कोई यदि गिर जाए तो आप उसको तभी उठा सकते हैं जब वो उठना चाहे, कोई भी हो। यदि वो अपना शरीर हल्का कर दे तो आप उठा नहीं पाएंगे किसी को भी, भले कितनों बरियार क्यों ना हो। भरत भैया पूरा शरीर छोड़ दिए हैं, राम जी उठा रहे हैं, भरत जी उठ नहीं रहे हैं। राम जी पूछे, भैया आप उठ क्यों नहीं रहे हैं? भरत जी सिर नीचे किए किए बोले, नाथ मैं आपको मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, मैं उठूंगा तो आपको इस पापी भरत का मुख देखना पड़ जाएगा भैया, इसलिए मैं नहीं उठ रहा हूं। राम जी बोले, भरत मैं अयोध्या से, अभी ऐसे लिए लिए बात चल रहा है, अभी उठाए नहीं है, अभी उठाने का प्रयास कर राम जी और बोल रहे हैं, मैं अयोध्या से चला तो सबसे मिला, आपसे नहीं मिल पाया और इसके कारण अब तक पीड़ा से मेरा हृदय जल रहा है। जब तक आप मेरे हृदय नहीं लगेंगे भरत, तब तक आपके भैया की पीड़ा समाप्त नहीं होगी। भरत जी सुने कि मेरे हृदय लगने से पीड़ा चली जाएगी, भरत जी तुरंत प्रभु बरबस लिए उठा, राम जी ने बरबस उठाया और उठाकर तुरंत बिना मुंह देखे उर लाए कृपा निधान। भगवान ने उठाकर तुरंत गले लगा लिया और गले लिपट कर दोनों भैया इतना रोए हैं आज, भरत राम की मिलन लखे बिसरे सबने अपार। आप तो चित्रकूट के निकट रहते हैं, दर्शन किए होंगे। राम मिलाप वाले स्थान पर जो घेर करके पत्थर रखे गए हैं, वहीं पर राम जी ने भरत जी को गले लगाया था और इस प्रेम का दर्शन करके वहां जो पत्थर थे सब पिघलने लगे थे। कौन है? क्या करते हैं आप लोग वहां पर? कोई आवे तो रोक दीजिए उसको। पत्थर द्रवित होने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अगम सनेहा भरत रघुबर को, अगम सनेहा भरत रघुबर, अमृत चौपाइयां हैं। अगम सनेहा भरत रघुबर को, अगम सनेहा भरत रघुबर को, जहाँ न जाए मन विधि हरि हर को, जहाँ न जाए मन विधि हरि हर को, सो मैं कुमति कहाँ के ही भांति, सो मैं कुमति कहाँ के ही भांति, बाज सुराग की गाडर ताते,
बाज सुराग की गांडरता ते, बाज सुराग की गांडरता ते। गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी और राम जी की इस प्रेम को ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कह पाएंगे। यदि ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कह पाएंगे तो गोस्वामी जी कहते हैं मैं कुमति किस प्रकार से कहूं, सो मैं कुमति कहो के ही भांति। एक घास का नाम है गांडर, बहुत लंबे लंबे घास होते हैं उसके, क्या नाम है? गांडर। आप लोग देखोगे यहां कुछ और कहते होंगे न जाने। गोस्वामी जी कहते हैं सितार के तार को निकाल करके और उसके जगह पर गांडर की घास को बांध दिया जाए तो क्या उससे सुंदर राग निकलेगा? कहिए नहीं। जिस प्रकार गांडर से सुंदर ध्वनि नहीं निकल पाएगी, उसी प्रकार इस कुमति तुलसी से भरत जी और राम जी के प्रेम की व्याख्या नहीं हो पाएगी। ये मेरे बस की बात नहीं है। चारों भैया एक दूसरे से मिले हैं, सीता मैया से मिले हैं। निषाद राजगुरु ने प्रणाम करके कहा प्रभु पूरा परिवार आया है मंदाकिनी जी के तट पर। राम जी दौड़ कर गए, ले करके आए। गुरुदेव भगवान ने सब बताया। राम आपके वियोग में आपके पिताजी चले गए। राम जी बहुत रोए उस दिन। 4 दिन बाद गुरुदेव भगवान अयोध्या वासियों से कहते हैं देखिए पहली बार आप दर्शन करिए। इस बात को सार्वजनिक किया गया। गुरु जी ने अयोध्या वासियों से कहा अकेले में, राम लक्ष्मण सीता वहां नहीं थे। गुरु जी कहते देखो हम एक बात कहना चाहते हैं, राम जी वन में रहे चाहे राम जी अयोध्या में रहे, अयोध्या के राजा तो राम ही है। गुरु जी ने कह दिया राजा राम। क्यों राजा राम? क्योंकि राम जीव नहीं है, राम भगवान है। गुरु जी ने कह दिया राम जी भगवान है और हम और आप क्या हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य चंद्रमा अरुण वरुण पवन पावक कुबेर दिक्पाल, पूरा चराचर राम जी की आज्ञा का पालन करता है। सब राम जी की आज्ञा का पालन करते हैं। उचित तो यही होगा राखे राम रजाई रुख हम सब कर हित हो। राम जी की आज्ञा का पालन करने में हम लोगों का हित है। एक उपाय कहें आपसे भरत जी। भरत जी ने कहा कहिए। गुरु जी कहे बेटा बुद्धिमान उसी को कहते हैं जो देखे सर्वस्व समाप्त हो रहा है तो आधे में संतोष कर ले। पूरा बचाने जाएगा तो जो आधा बच रहा है वो भी डूब जाएगा। भरत जी बोले मैं समझा नहीं गुरु जी। गुरु जी कहे यदि आप भरत जी और शत्रुघ्न जी आप दोनों भैया 14 साल वन में रहने को तैयार हैं, यदि आप 14 साल वन में रहने को तैयार हो जाए तो मैं राम सीता लक्ष्मण को लेकर वापस चला जाऊंगा। भरत भैया नाचने लगे, कहे गुरुदेव ऐसा हो सकता है क्या? गुरु जी बोले मैं कर लूंगा यदि आप दोनों भाई वन रहने को तैयार हो जाएं। 14 साल, लेकिन भरत जी 14 साल रहना पड़ेगा, 1-2 साल नहीं, तो मैं लेके चला जाऊंगा। भरत जी बोले गुरुदेव यदि मेरे रहने से भैया वापस चले जाएंगे तो मैं 14 साल नहीं रहूंगा गुरु जी, मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं। भरत जी बोले मैं अयोध्या लौटूंगा ही नहीं कभी जीवन में। कानन कराऊं जन्म भर वासु एहि ते अधिक नमोरसु पासु। इससे अधिक उचित मेरे लिए कुछ नहीं होगा गुरुदेव। मैं जीवन भर वन में रह जाऊंगा, मैं ही नहीं रहूंगा, मेरा छोटा भाई शत्रुघ्न, हम दोनों भैया वन में रह जाएंगे। आप अभी लेकर के भैया को वापस चले जाइए।
गुरु जी की तो मति हेरा गई। कल्पना भी नहीं किए थे कि कोई भाई अपने भाई के लिए हमेशा वन में रहने को तैयार हो जाएगा है? राम जी के पास लेकर गए, राम जी से बोले, राम, भरत जी के प्रेम ने आज मेरे विचार करने की शक्ति को समाप्त कर दिया है। हम तो कहते हैं राम जी, जो भरत जी बोल रहे हैं वही कर लिया जाए। राम जी बोले, ठीक है गुरु जी, जो भरत कहेंगे हम करेंगे। गुरु जी ने भरत जी से कहा, भरत, अब ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। आपके भैया सबके सामने बोले हैं, आप जो कहेंगे ये करेंगे। आज जो जो बोलना है बोल दीजिए। अब दर्शन करिए, सब लोग भरत जी का मुख देख रहे हैं कि भरत जी क्या बोलेंगे। भरत जी खड़े हुए हाथ जोड़कर बोले, मैं जानू निज नाथ स्वभाव, अपराधी हूं पर भरत जी कहते हैं, मैं अपने भैया के स्वभाव को जानता हूं। ये अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं। मैं तो इनका भाई हूं। आपको एक बात बताऊं गुरुदेव, आज तक भैया ने कभी मेरा मन नहीं तोड़ा है। कबहू न कीन हम मोर मन भंगु। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, भरत जी बोले, अयोध्या वासियों से कहे कि आप लोग को लगता होगा कि मैं बचपन में बहुत अच्छा खेलता था, तो ये सत्य नहीं है। जब हम चारों भाई खेलने जाते थे तो राम भैया कहा करते थे कि भरत, तुम और शत्रुघ्न विरोधी दल में रहोगे सामने, और मैं लक्ष्मण एक दल में रहेंगे। तो मैं तो कहता था राम भैया से कि भैया, मैं तो आपके विरोध में कभी खड़ा नहीं हो सकता हूं, आप विरोधी दल में क्यों रखते हैं? तो राम भैया कहते थे, भरत, सामने के दल में रहोगे ना तो मैं तुमको देखूंगा, अब भरत अपने भैया को देखेंगे, हम दोनों एक दूसरे को देखते रहेंगे है? और मैं तो गुरुजी भैया को देखता रहता था, केवल हारने लगता था। लेकिन मेरे प्रभु, हारे हूं खेल जीता वही मोही। इस पापी को जिताने के लिए भैया स्वयं हार जाया करते थे। इतना प्रेम संसार में कौन करेगा गुरुदेव? कष्ट तो मुझे एक बात का है, मेरे कारण मेरे प्रभु को वन में आना पड़ा। राम जी ने भरत जी को खूब समझाया, कहा, भरत जी आप चिंता न करिए, पिताजी को वचन से प्रेम था, प्राण से प्रेम नहीं था, इसलिए पिताजी ने वचन को बचाया, अब प्राण का त्याग कर दिया। मैं पिताजी के वचन का त्याग करने में मुझे संकोच हो रहा है, लेकिन उससे अधिक सोच आज आपकी दशा को देख करके हो रहा है। भरी सभा के सामने कहना चाहता हूं, भरत जी, यदि आप कह देंगे तो मैं आपके लिए पिताजी के वचन का भी त्याग कर दूंगा और आपके साथ वापस लौट जाऊंगा। आप कहिए क्या करना है? भरत जी सोचने लगे कि भैया मुझे इतना प्रेम करते हैं कि मेरे लिए पिताजी का वचन छोड़ने को तैयार हो गए। तब तक जनक जी महाराज के दूत आ गए। राम जी ने भव्य स्वागत किया है। सीता जी की मां सुनैना जी कौशल्या जी से मिली हैं। कौशल्या जी ने कहा रात्रि में कि आप जनक जी से कहिए कि वो राम से कहें कि लक्ष्मण को छोड़ के भरत को साथ में रख ले। अगला दिन हुआ, रात्रि में सीता जी जाकर परिवारी जनों से मिली है, माता जी से, पिताजी से। अगला दिन हुआ, अब दर्शन करिए, कोई निर्णय नहीं ले रहा है। निर्णय यही है उचित कि राम जी वन में रहे, भरत जी वापस जाएं। लेकिन ये भरत जी से कहेगा कौन कि भरत जी आप वापस जाइए? इसलिए कोई निर्णय नहीं ले रहा है। कोई निर्णय नहीं लिया तो भरत जी खड़े हुए और कहे, भैया मैं बताऊं मैं क्या चाहता हूं। राम जी बोले, कहिए। भरत भैया कहते हैं, जहां नाथ रख दोगे
जहां नाथ रख दोगे, जब तक आप नहीं कहेंगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई उलहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी, न कोई उलहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी, कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। दयानाथ दयनीय है मेरी अवस्था, दयानाथ दयनीय है मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथ मेरी है सारी व्यवस्था, तुम्हारे ही हाथ मेरी सारी व्यवस्था। प्रभु सहाओगे नाथ जो भी, सहाओगे नाथ जो भी, खुशी से सहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं
जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। भरत भैया ने कहा, नाथ मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? सेवा का मतलब पांव दबाना, पानी लाना है, पंखा करना, ये सेवा नहीं है। भरत जी बोले, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। राम जी पूछे, कैसी सेवा? भरत जी बोले, अज्ञान सम न सुसाहिब सेवा। भरत जी बोले, श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना, इससे बड़ी श्रेष्ठ की कोई सेवा दूसरी नहीं है। मैं चाहता हूं प्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए और मैं उसका पालन करूं। राम जी भरत जी से बोले, भाई आप तो सब जानते हैं, लेकिन हम एक बात कहें भरत, अभी हम लोग अनाथ नहीं भय हैं। समय से पहले पिताजी चले गए, लेकिन अनाथ नहीं भय। देखिए गुरुदेव भगवान बैठे हैं, भगवान के रूप में है, और वहां जनक जी महाराज बैठे, वो पिता के रूप में है। अभी हम आप अनाथ नहीं भय हैं। हम तो कहते हैं भरत जी आप अपने धर्म का पालन करिए और मुझसे मेरे धर्म का पालन करा दीजिए। भरत भैया बोले, प्रभु हम एक ही धर्म जानते हैं, आपकी आज्ञा का पालन करना, आप आज्ञा दीजिए। राम जी समझ गए कि मुझे ही कहना होगा, तो राम जी ने स्पष्ट कह दिया भरत जी को, बाटी विपत्ति सब ही मोहि भाई। राम जी बोले, चलिए हम और आप आज बंटवारा करते हैं। भरत जी बोले, प्रभु आप बंटवारा करेंगे मेरे से? संपत्ति छोड़ के आप चले आए, वही संपत्ति छोड़ के मैं भी चला आया, आप बंटवारा करेंगे? राम जी बोले, करेंगे, लेकिन संपत्ति का नहीं करेंगे। हम दोनों भाई आज अपने घर की विपत्ति का बंटवारा करेंगे। हम लोग विपत्ति बांटेंगे भाई। ये कथा कहती है, जीवन में बंटवारा करना हो ना तो संपत्ति का न करिए, भाई की विपत्ति को बांट लीजिए। संपत्ति बांटने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे, रुपया हो जाए ना बस आपके पास। देखिए कितने रिश्तेदार बन के आते हैं लोग, नए नए रिश्तेदार जन्म ले लेंगे। आप हमको नहीं पहचान रहे हैं, फूफा जी। विपत्ति में कोई दिया लेके दिखाई नहीं देगा, ढूंढने पर लोग परिचय कराते, ये मेरे भाई जैसे हैं, जैसे मने नकली। हम लोग कथाओं में लोगों के घर में रहते हैं, लोग कहते हैं महाराज इसको अपना ही घर समझिएगा, भ्रम में न रहिएगा। जो अपना घर होता है उसको समझना नहीं पड़ता है, और जहां समझना पड़ता है वहां अपना नहीं होता है। वो कहना चाहते हैं कि बस 9 दिन अपना समझिएगा, 9 दिन, 10वें दिन ना समझिएगा। भाई भाई होता है, भाई जैसा कुछ नहीं होता है। इसलिए भाई की विपत्ति बांटिए। राम जी बोले, हम लोग विपत्ति बांटेंगे। 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा और 14 वर्ष आप जाकर अयोध्या में रहेंगे। भरत जी पांव में गिर गए, कहे प्रभु राज्याभिषेक की सामग्री आई है। राम जी बोले, लौटने के बाद अत्रि मुनि जहां कहे वहां सुरक्षित करा दीजिए। आप लोग तो जानते ही होंगे कहां पर है वो सामग्री, भरतकूप में। रास्ते में यहां से अतर्रा होते हुए, जब नरैनी होते हुए जब जाएंगे ना, अतर्रा होते हुए, हाँ अतर्रा की नरैनी, अतर्रा वाले रास्ते में, हाँ अतर्रा होते हुए जब जाएंगे ना तो बीच में भरतकूप पड़ता है। आपको तो सब मालूम है, क्या बोलेंगे हम। वहां सुरक्षित कराया गया। उसके बाद 5 दिन भरत जी ने चित्रकूट का दर्शन किया, और 6वें दिन सरकार आज विदा का दिन है। भरत भैया ने राम जी से विदा मांगा है। अब गोसाई, आप दर्शन करिए, पूरी सभा बैठी है।
सब लोग बैठे हैं, कोई किसी से कुछ बोल नहीं रहा है। राम जी भी आज नहीं बोल रहे हैं। कैसे कह दें कि भरत जी आप अब चले जाइए। तो देखिए, श्रेष्ठ को यदि हमसे कोई बात कहने में संकोच हो रहा है और हम समझ गए हैं कि कौन सी बात है, तो श्रेष्ठ के कहने की प्रतीक्षा न की जाए, अपनी ओर से ही उस व्यवहार को पूर्ण कर दिया जाए। राम जी को संकोच हो रहा है कि भरत जी को कैसे कह दे भरत जी चले जाइए, तो भरत भैया ही खड़े हो गए। अब प्रणाम करके कहते हैं, अब गोसाई हे नाथ मोहि मुझे देहु रजाई। हे प्रभु आप मुझे रजाई दीजिए। रजाई मने, हाँ रजाई मने वो गद्दा रजाई ओढ़ने वाला नहीं, बहुत ठंडा है प्रभु हमको रजाई दे दीजिए, राज आज्ञा दीजिए। अब गोसाई मोहि देहु रजाई। राज आज्ञा कौन देगा? जो राजा होगा। भरत जी कहते हैं आप राजा हैं, भाई बन के ना कहिए प्रभु, भाई बन के कहिएगा तो प्रेम जाने नहीं देगा। आप राजा बनकर आदेश दीजिए, सेवक उस व्यवहार को पूर्ण करेगा। आप राज आज्ञा दीजिए जिससे सेवों अवध अवधि भरी जा। अवधि यानी 14 वर्ष तक अवध की सेवा करूं, इसके लिए मुझे आप आज्ञा दे दीजिए। राम जी ने गले लगा लिया, खूब समझाया सिखाया भरत भैया को। भरत जी कुछ चिन्ह चाहते हैं और हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं भरत जी को देने के लिए ही यहां राम जी का एक नवीन अवतार हुआ है, पादुका अवतार। अपने आप को ही भगवान ने एक रूप से पादुका के रूप में परिवर्तित करके भरत भैया को दिया। बाबा कहते हैं प्रभु कर कृपा पावरी दीने, प्रभु कर कृपा पावरी दीने, सादर भरत शीश धरनी, सादर भरत शीश धरनी। भरत मुदित अवलंबन हेते, भरत मुदित अवलंबन हेते, हस सुख जस सिय राम रहेते, हस सुख जस सिय राम रहेते, हस सुख जस सिय राम रहेते, हस सुख जस सिय राम रहेते। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु ने जैसे पादुकाओं को दिया, भरत भैया ने पादुकाओं को सिर पे धारण कर लिया है। भरत भैया को लगा कि पादुकाओं के साथ स्वयं श्री सीताराम जी ही उनके साथ वापस जा रहे हो। दोनों भाई भैया गले लगे, बहुत रोए हैं। आज देव समाज भी दुखित हो गया ये देखकर। अयोध्या और मिथिला दोनों समाज को राम जी ने यथा योग्य दंड प्रणाम करके विदा किया है। 9 दिन का समय लगा। भरत जी दोनों समाज को लेकर अयोध्या पहुंचे हैं। आने के साथ ही भरत भैया ने प्रभु की पादुकाओं को राज सिंहासन पर पधरा दिया। 5 दिन श्री जनक जी महाराज राज व्यवस्था सुदृढ़ करा करके और विदा लेकर के समाज के साथ गए हैं। भरत भैया ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो मैं नंदीग्राम चला जाऊं। गुरु जी पूछे क्यों? भरत जी बोले मेरे भैया वन में रहेंगे और मैं महल में रहूंगा, गुरु जी उचित है क्या? नंदीग्राम चले गए, कुटिया बना के भरत जी रहने लगे। नित्य भगवान की पादुकाओं की पूजा करते हैं, मांग मांग करके आज्ञा राजपाट का व्यवहार करते हैं। भरत भैया धरती पर नहीं सोते, धरती में गड्ढा खोद के गड्ढे में सोते हैं। क्यों? राम जी धरती पर सोते होंगे, सेवक को स्वामी से नीचे सोना चाहिए। पूरा अवध भरत जी की जय जयकार करते।